हेलो बच्चों की हाल। स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एकदम प्यारा सा टॉपिक होने वाला है वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन का नियम। देखिए वोल्टेज डिवीजन का नियम क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि वोल्टेज का डिवीजन कहाँ पे होता है, वोल्टेज का बंटवारा कहाँ पे होता है। तो आंख बंद करके जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो बोल देंगे कि वोल्टेज का डिवीजन सीरीज सर्किट में होता है, वोल्टेज का डिवीजन सीरीज सर्किट में होता है। कि वोल्टेज का बंटवारा केवल और केवल सीरीज सर्किट यानी श्रृंखला परिपथ में होता है, श्रृंखला परिपथ में होता है। अतः वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल केवल सीरीज सर्किट में वर्क करता है। अतः वोल्टेज डिवीजन रूल भी केवल और केवल सीरीज सर्किट में वर्क करता है। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखिए, वी ऑलरेडी नो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज is only and only in series circuit, hence voltage division rule work only in series circuit। अब देखिए अगला पॉइंट, इस सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल को निम्न तरीकों से लागू करते हैं। अगर इस सीरीज सर्किट है, ये देखिए यहाँ लगा है एक वोल्टेज सोर्स, ई है एक रेजिस्टेंस सोर्स, ई है एक रेजिस्टेंस सोर्स, ई एक रेजिस्टेंस है R1, ई एक रेजिस्टेंस है R2, ई एक रेजिस्टेंस है R3, ई है हमारा वोल्टेज सोर्स। तो हम इसमें कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो देखिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज, जो R1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा वो होगा VR1। R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज गिरेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो है VR1। इसका वोल्टेज V इंटू R1 और नीचे जितना वोल्टेज लगा हुआ है सारे को जोड़ देंगे। यहाँ 3 वोल्टेज लगा हुआ है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ अगर 4 वोल्टेज लगा होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। वैसे ही यहाँ पे N वोल्टेज अगर लगा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN हो जाएगा, RN हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला का है VR1, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है। तो बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना गुणा वो रेजिस्टेंस का मान कितना है उतना, और नीचे उस परिपथ में जितना प्रतिरोध लगे हुए हैं, जितना यानी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सारे को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है उस प्रतिरोध के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। उससे देखिए VR2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। अगर यह होता है, यहाँ पे पूछता है R3 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना गुणा इसका जो प्रतिरोध है उतना बटा इस परिपथ में जितने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं सारे को जोड़ देंगे, इतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस प्रतिरोध के अक्रॉस होगा। तो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखिए, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल निम्न बातों पर डिपेंड कर। द वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाइड इन सीरीज सर्किट in the following way, ये लिखिए, ये फिगर बनाइए सीबीएसई बोर्ड वाले, और नीचे लिखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस इज, ये लिखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस इज, ये हम बता दिए हैं n तक, ये फॉर्मूला n तक बता दिए हैं कि यहाँ पे अगर n अगर रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो वहाँ कैसे लिखा जाएगा। और फिर लिखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस, और ये लिख लीजिए R3, इसको भी n तक बढ़ाना चाहते हैं आप तो इसको भी
n तक अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी n तक यदि बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखिए जो अब हम एक ठो इसी पे न्यूमेरिकल छोटा सा करने वाले हैं, इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल करने के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। इस पॉलिटेक्निक में आपको हर टॉपिक का बस थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज का होना चाहिए, हर टॉपिक का होना चाहिए। बाद में जब हम JN और AN के लिए बैच अगर हमारी टीम लाती है आपके लिए, उनमें फुल डिटेल हर टॉपिक के बारे में फुल डिटेल विथ लबालब न्यूमेरिकल भरे मिलेंगे, लबालब न्यूमेरिकल भरे मिलेंगे। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं इस रेजिस्टेंस का कुछ मान। अब मैं ये पूछूं, क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप across 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को पता करिए। तो फार्मूला देखिए V5, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हमें किस ओम के रेजिस्टेंस के पास करना है, V5। अगर ये बैटरी है जो हम लोगों का, ये बैटरी हमारी 15 वोल्ट की हो, 15 वोल्ट की, तो देखिए कैसे होगा। तो ये बैटरी का वोल्टेज गुणा इसका प्रतिरोध कितना है, E बटा जोड़े गए सारे रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, जोड़िए 15 जो 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ई देखिए इसको जोड़िए 7 2 9 और 9 5 14, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और आप लोग खुद से करिए, इसको बदल लीजिए 8 वोल्ट कर लीजिए, इसको कर लीजिए 7 ओम, इसको कर लीजिए 6 ओम, इसको कर लीजिए 9 ओम और लिखिए इसको कर लीजिए 9 ओम। ये न्यूमेरिकल आप घर से करके मतलब कि होमवर्क कर लीजिएगा, इसको हम कराएंगे नहीं। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट आप करिए या नंबर दिया हुआ है पहले वीडियो में। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम 6 ओम एंड 9 ओम रेजिस्टेंस कहने का मतलब है इसका कि यूपी बोर्ड वाले साथी लिख ले कि 7 ओम 6 ओम और 9 ओम के क्रॉस, 7 ओम 6 ओम और 9 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। वोल्टेज को तो हमने डिवाइड कर दिया, अब करेंगे करंट को डिवाइड। तो ये रहा हम लोगों का करंट डिवीजन रूल, यानी धारा के बंटवारे का नियम। तो देखिए क्या होता है, देखना क्या है पहले सुन लीजिए। हमने पढ़ा था वोल्टेज, तो वोल्टेज कहाँ बढ़ता है भाई, तो वोल्टेज बढ़ता है सीरीज सर्किट में। तो वोल्टेज के बंटवारा का नियम भी सीरीज सर्किट में लगाएंगे, अर्थात वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज सर्किट में। अतः हम वोल्टेज डिवीजन रूल भी कहाँ लगाएंगे, सीरीज सर्किट में लगाएंगे। वैसे ही धारा कहाँ बढ़ती है भाई, तो धारा बढ़ती है समानांतर सर्किट में। तो हम धारा डिवीजन के रूल नियम भी कहाँ लगाएंगे, समानांतर सर्किट में ही लगाएंगे। अतः करंट का डिवीजन पैरेलल सर्किट में होता है, अतः करंट डिवीजन रूल भी हम पैरेलल सर्किट में लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल केवल पैरेलल सर्किट में लागू होता है, क्योंकि करंट का बंटवारा केवल और केवल पैरेलल समानांतर सर्किट में ही होता है। तो देखिए ठीक है भैया, कर लो तुम्हारा जो मन। ये कह रहा है कि दो अगर प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हैं, तब कैसे तुम निकालोगे। तो यदि दो प्रतिरोध हो
तब क्या होता है R1 R2, दो प्रतिरोध हो R1 R2, तो कैसे निकालेंगे R1 R2? तो फार्मूला होता है R1, देखिए यहाँ हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज भी डाला है, लगाया है, जिसके कारण से एक करंट I इसमें फ्लो हो रही है। ये करंट I यहाँ जाएगी तो दो भागों में बट जाएगी, कहाँ की एजा दो रास्ता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। और करंट का नेचर ये भाई, जितने रास्ते दिखेगी उतने रास्ते में चल देगी। तो ये दो रास्ते में डिवाइड हो रहा है, दो रास्ते में चल दिया, तो R1 जो निकालेंगे R1 इजकल टू I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ से R1 निकालने की बात हो, R2 निकालने की बात हो, दोनों हम यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ में वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, इस फॉर्मूले में वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, केवल सारे रेजिस्टेंस दिए हैं। अगर हमें निकालना है करंट तो निकल जाएगा किस रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, किस प्रतिरोध में कितना करंट जाएगा, ये निकल जाएगा। वोल्टेज ना दिया हो तो भी कोनो काम नहीं है, वोल्टेज ना दिया हो तो भी कोनो काम नहीं है। तो देखिए R1 R2 है, ये भी लगाए हैं तो I करंट इसमें धारा बह रही है। तो फॉर्मूला है इसका R1 इजकल टू I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। CBSE बोर्ड वाले लिखे, CBSE बोर्ड वाले साथी हमारे जो है इसमें वो लिखे करंट डिवीजन रूल वर्क्स ओनली एंड ओनली इन पैरेलल सर्किट। करंट डिवीजन रूल वर्क्स ओनली एंड ओनली इन पैरेलल सर्किट। तो ये लिखे फॉर टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के लिए, फॉर टू रेजिस्टेंस। इसके बाद ई लिखे, ई बनाए, ई पूरा अच्छा खासा ई और ई लिख ले, फार्मूला इसके नीचे लिख ले, R1 I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये लिख लीजिए फार्मूला। अब देखिए मैक्सिमम सवाल दो ही पे आते हैं, कभी भी ट्रिक भी पूछ देता है तो दो ही का पूछता है, तीसरा हम बता दे रहे हैं, लेकिन तीसरा कहीं आता जल्दी नहीं है। वो कहा है कि यदि तीन प्रतिरोध हो तब, यदि तीन प्रतिरोध हो तब R1 R2 R3, तीन प्रतिरोध हो R1 R2 R3, तब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। तो इसका फार्मूला होता है R1 इजकल टू I इंटू R1 इंटू R2, I इंटू R1 इंटू R2 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। इसका ई फार्मूला होता है। एकदम अच्छे से सुंदर से कॉपी पर लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। तीन रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस वाला, तीन रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस वाला आपके सिलेबस में ही है, ये पूछ सकता है। इस पे मैं एकदम तुच्चा सा नन्हा सा एक ठो न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, वो अभी कराएंगे। फार लिखिए यहाँ पे CBSE बोर्ड, फार थ्री रेजिस्टेंस। उसके बाद नीचे ई बनाए बड़का ई जंजाल, और जंजाल के बाद नीचे ई लिखे फार्मूला लिखे। तो चलिए ये एकदम नन्हा सा देखिए, ये हम सर्किट पे काम कर देंगे। नया सर्किट का बनाना है झूठ मूठ का। देखिए कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। तो 5 ओम के प्रतिरोध में हमें क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए एकदम तुच्चा सा सवाल, फॉर्मूला सब लोगों को याद हो गया होगा, फार्मूला तो अभी तक सब लोगों को याद हो गया होगा। क्या था फार्मूला भैया? तो फार्मूला ये था कि R1 इजकल टू I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यह तो था फार्मूला। लड़ाई का असली मैप ई। तो हम अब रखेंगे, इसको मान ले रहे हैं, जिसको निकालना है उसको मान ले रहे हैं R1, जिसको निकालना है उसको क्या मान ले रहे हैं भैया, R1। तो R1 क्या है 5, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि I हमें निकालना है। तो देखिए R1 5 हो गया, I तो हमें निकालना है, R2 कितना है 2 ओम, R2 2 ओम है, R1 प्लस R2 5 और प्लस 2
तो 5 इजकल टू 2i बाई 5 और 2 7, 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 गुणे 7 ये हो गया 2i, 5 सत्ते 35 यानी 5 7 जा 35, ये बचा 2i, i इजकल टू 35/2, इसको अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 17.5 ये शायद इतना ही आएगा। अब इसको आप नोट कीजिए, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल है, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो इसमें हम लोग दो पढ़े हैं टॉपिक, कौन सा तो एक पढ़े हैं करंट डिवीजन रूल यानी कि धारा के बंटवारे का नियम, और दूसरा पढ़े हैं वोल्टेज डिवीजन रूल यानी कि वोल्टेज के बंटवारे का नियम। और ईद पे एक छोटा सा क्या किए हैं, न्यूमेरिकल किए हैं। और ऐसा ही न्यूमेरिकल हम लोग कल वाले वीडियो में लाएंगे। ऐसा ही न्यूमेरिकल किस चीज़ पे होगा, तो वो न्यूमेरिकल होगा प्रतिरोध के एकदम आसान छोटे प्रॉब्लम पे। पिछले साल के कभी ना कभी के आए हुए बोर्ड में क्वेश्चंस होंगे, कभी ना कभी के आए हुए क्या होंगे, बोर्ड के सवाल होंगे, 5 6 7 ठे सवाल होंगे, 7 ठे कर लेंगे। इसके बाद वो जब टॉपिक खत्म होगा तब उसके बाद अगला वीडियो लाएंगे। तो चलिए साथी चलते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।